अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा दिखता है और अल्लाह को किसने पैदा किया? ये सवाल वही लोग करते हैं जिसका कोई धर्म नहीं होता, जिसका कोई मज़हब नहीं होता, जिसका कोई खुदा नहीं होता। नए दौर के फितनों में से एक फितना ये भी है जिसको हम नास्तिक कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने पर सवाल करते हैं। और कुछ नास्तिक ये दावा भी करते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है, इनफैक्ट ये दुनिया अपने आप ही यूं ही चल रही है। लेकिन हम आपको ये बताएं कि ये फितना कोई नया नहीं है, ये फितना इस्लाम के शुरू होने के साथ ही शुरू हो गया था, आज तक चल रहा है। जब एक शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर सवाल उठाए तो कैसे एक 11 साल के बच्चे ने उसका मुंह बंद कर दिया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि आने वाले वक्त में लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे, तो अल्लाह के नबी ने ये रास्ता भी बताया और जवाब भी बताया। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि जब लोग ये कहेंगे कि ये अल्लाह ने पैदा किया है, ये अल्लाह ने बनाया है, तो कुछ लोग ये भी कहेंगे फिर अल्लाह को किसने बनाया है और अल्लाह को किसने पैदा किया है और वो कैसा दिखता है। चलो आपको एक किस्सा सुनाते हैं। बरसों पहले एक इंसान जो दीन से गाफिल था बगदाद के एक बाज़ार में आया और उस शख्स ने सवाल उठाए कि ए मुसलमानों, तुम्हारा ईमान है कि हर चीज़ का मालिक और खालिक तुम्हारा अल्लाह है और वो हर इल्म को जानता है, तो क्या तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें ये बताया कि अल्लाह से पहले कौन था और अल्लाह को किसने पैदा किया? और वो शख्स मुसलमानों को आजमाने के लिए सवाल पर सवाल किए जा रहा था। और ए मुसलमानों, तुम्हारा ये ईमान है कि तुम्हारा अल्लाह हर चीज़ को देखता है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि अल्लाह का मुँह अब किस तरफ है? और तुम्हारा ईमान ये भी है कि अल्लाह है, तो मुझे ये बताओ अल्लाह किस चीज़ का बना है? और तुम्हारा ईमान है कि दुनिया में नेक काम करने वालों को जन्नत मिलेगी और जन्नत में आप हमेशा रहोगे और आपके जिस्म से कोई भी गंदगी बाहर नहीं आएगी। और तुम्हारा ईमान ये भी है कि जो लोग गुनाह करते हैं उस पर आग का अज़ाब आएगा। और वो बेदीनी शख्स बगदाद के बाज़ार में बकवास सवाल किए जा रहा था। मुसलमानों में से बहुत सारे उलमाओं ने उसको कुरान का हवाला दिया और समझाया, पर वो कहाँ समझने को तैयार था। उसकी अकल पर पत्थर जो पड़ गए थे। आँख होने के बाद भी वो शख्स अंधा ही था और हर बड़े उलमाओं ने उसको समझाया, पर वो नहीं समझता और हर रोज़ बाज़ार में बुलंद आवाज़ में वही सवाल दोहराता। फिर एक दिन जब वो बेदीनी शख्स अपने सवाल दोहरा रहा था, फिर उसी भीड़ में से एक 11 साल का बच्चा आया और वो बच्चा उससे बोला कि ऐ शख्स, तू मुझे अपने सवाल बता, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। तो उस शख्स को लगा कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है और किसी ने मजाक में इस बच्चे को मेरे पास भेजा है। लेकिन जब उसने 11 साल के बच्चे के चेहरे पर संजीदगी देखी तो उसने उस बच्चे को अपने सवाल बताए। फिर वो बोला कि मुझे बताओ कि अल्लाह से पहले कौन था और अल्लाह को किसने पैदा किया। फिर वो बच्चा बहुत इत्मीनान से मुस्कुराया और बोला कि तुम 1 से 10 तक की उल्टी गिनती शुरू करो। जब उसने 10 से 1 तक की गिनती शुरू करी तो 1 पर आकर रुक गया। बच्चा फिर बोला कि दोबारा से दोहराओ, और वो शख्स हर बार 1 गिनती पर ही आके रुक जाता। तो वो बच्चा बोला कि इससे आगे तो बढ़ो, तो वो शख्स बोला कि 1 से पहले कुछ नहीं होता। फिर वो बच्चा हंस कर बोला कि अच्छा, 1 से पहले कुछ नहीं होता, तो फिर वो जो वाहिद जात है उससे पहले कैसे कुछ हो सकता है? और वो ज़ात पाक है, कदीम से भी कदीम है। उस बच्चे के इस सवाल से, शानदार जवाब से सारे बाजार में खुशी छा गई। फिर बच्चे ने उसको इशारा किया कि अपना दूसरा सवाल पूछो। तो उस शख्स ने पूछा कि तुम्हारा ये ईमान है कि तुम्हारा रब हर अमल को देखता है, तो अब मुझे ये बताओ तुम्हारे रब का मुंह इस वक्त किस तरफ है? फिर बच्चा कुछ देर सोचा और बोला कि एक बंद कमरे में एक चिराग रख दो, और अब मुझे ये बताओ कि चिराग की रोशनी किस तरफ है? तो वो शख्स बोला कि ये रोशनी है और ये तो चारों तरफ होगी। फिर वो बच्चा बोला कि जो रब ज़मीन और आसमान का सुर है उसका मुंह किस तरफ होगा? फिर वो बच्चा बोला रब हर जगह है, हर तरफ है, चारों तरफ है और वो सब चीज़ को देखता है पर किसी को नज़र नहीं आता। ये बात सुनकर वहाँ के लोगों ने खुशी आ गई। फिर बच्चा बोला कि अपना अगला सवाल पूछो। तो वो शख्स बोला कि तुम्हारा ईमान है कि तुम्हारे अल्लाह का वजूद है, तो मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है?
वो लोहे की तरह सख्त है या पानी की तरह नरम या फिर धुएं की तरह सारे जहान में उड़ने वाला। अब बाजार के हर शख्स की उम्मीद उस बच्चे की तरफ होगी कि ये बच्चा इस मुश्किल सवाल का जवाब क्या देगा। फिर वो बच्चा बोला, क्या तुम कभी ऐसे मरीज के पास बैठे हो जो मर गया हो और मरने से पहले वो हाथ पैर मुंह हिला भी सकता था, पर जब वो मर गया तो वो हाथ पैर नहीं हिला सकता, क्यों? तो वो शख्स बोला, हाँ, क्योंकि अब उसकी रूह निकल गई है। तो वो बच्चा बोला, अच्छा, जब उसकी रूह निकल रही थी तो क्या तुम उसके पास मौजूद थे? अब आप मुझे ये बताओ कि उसकी रूह किस तरह की थी? क्या वो लोहे की तरह सख्त थी या पानी की तरह नरम थी या फिर धुएं की तरह उड़ने वाली थी? फिर वो शख्स बोला कि मैं रूह के बारे में कैसे बता सकता हूँ जबकि मैंने उसको नहीं देखा, क्योंकि वो तो बेइंतहा महीन है, बेइंतहा नफीस है। तो वो बच्चा बोला, ओ, तो तुम उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो बेइंतहा महीन है और नफीस है। फिर बच्चा बोला कि ओ, अब आप मुझे ये बताओ कि जब तुम रूह को नहीं देख सकते तो हम रूह के बनाने वाले को कैसे देख सकते हैं, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो किस चीज़ का बना हुआ है? और ये जवाब सुनकर उस बेदीनी शख्स की सारी उम्मीद मानो जैसे ख़त्म हो गई। और फिर वो अपना मुरझाए हुए चेहरे को लेकर एक आखिरी सवाल पूछने लगा कि तुम्हारा ईमान है कि अच्छे अमल करने वाले को जन्नत मिलेगी और वो वहाँ पर हमेशा रहेंगे और जन्नत में उनको पेशाब और पखाना भी नहीं लगेगा और वो वहाँ पर खाएंगे भी पिएंगे भी? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? तो बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरे पास इसका जवाब है। जब हम 9 महीने माँ के पेट में होते हैं, खाते हैं, पीते हैं और माँ के पेट में ही घूमते हैं, फिर भी हम पखाना और पेशाब नहीं करते, तो हम कैसे जन्नत जैसी पाक साफ जगह पर ये सब कर सकते हैं? और बच्चा बोला कि जब अल्लाह पाक हमें माँ के पेट में इस सब से बचा सकते हैं, तो क्या वो जन्नत में हमें इस सब से नहीं बचा सकते? और अल्लाह पाक की कुदरत से, अल्लाह पाक के हुक्म से ये कैसे मुमकिन नहीं हो सकता? फिर वो शख्स बोला कि बुरे अमल करने वालों को आग में जलाया जाएगा, तो जिन्नात तो खुद आग से बना है, उसको कैसे मारा जाएगा? फिर बच्चा बोला कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक हरकत कर सकता हूँ? तो वो शख्स बोला कि हाँ। तो बच्चे ने मिट्टी ली और उस शख्स के मुंह पर देकर मारी। तो वो शख्स चीखने लगा और चिल्लाने लगा। तो वो बच्चा बोला कि तुम भी तो मिट्टी से बने हो, फिर जब तुम्हारे ऊपर मिट्टी मारी तो तुम्हें दर्द क्यों हुआ? वैसे ही शैतान आग से बना हुआ है, फिर भी वो अल्लाह के हुक्म से आग उसको तकलीफ़ ज़रूर पहुंचा सकती है। और बच्चे के ये बेहतरीन जवाबों ने लोगों को खुश कर दिया और वहाँ के लोगों ने उस बच्चे को अपने कंधों पर उठा लिया और उसके नाम का नारा देने लगे। और अल्लाह पाक ने एक बच्चे के, एक 11 साल के बच्चे के हाथों से उस बेदीनी शख्स को रुसवा और जलील करके रख दिया, जिसको अब मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। और वो अब अपना सा मुंह लेकर रह गया, क्योंकि उस बच्चे ने उसके हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया। और एक सच्चे ईमान वाले को इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो कम ईमान वाले और बेदीनी लोगों की चालें होती हैं। और आज भी इस ज़माने में बेदीनी लोगों की, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और अल्लाह पाक से बस दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, दीनदार बनाए। बेशक अल्लाह जो चाहते हैं होता वही है, जिसको हिदायत देते हैं पाता वही है। और वीडियो पसंद आने पर क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।